जय हिंद दोस्तों। हम सब शुरू से सुनते आए हैं कि भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र होती है। भारत कूटनिरपेक्ष देश है, लेकिन वास्तव में पिछली सरकारों के समय भारत वास्तव सही में तो कूटनिरपेक्ष नहीं था। कहीं ना कहीं हम गुट में थे। और 1991 तक बात करें तो हम सोवियत गुट में थे। उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन कूटनिरपेक्ष हम नहीं थे। हम सोवियत गुट के पार्ट थे, चाहे लिखित रूप से नहीं थे, लेकिन यदि हमारा यूएन का वोटिंग पैटर्न्स देखें, हर चीज़ को देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी को देखें, तो वो यूएसएसआर के साथ इंक्लाइंट थी, उनके हिसाब से चलती थी। लेकिन मोदी जी ने यह करके दिखाया कि स्वतंत्र विदेश नीति और तटस्थ रहना किसको कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो देखने को मिला है, ये जो रशिया और यूक्रेन की जो जंग हुई है ना, उसने इस चीज को पूर्णतः साबित कर दी। देखिए, वेस्ट की तरफ से खूब प्रेशर आया कि रशिया के खिलाफ वोटिंग करो। हमने रशिया के पक्ष में भी वोट नहीं किया, खिलाफ भी नहीं किया, हम तटस्थ रहे। हमने वहां पर वोटिंग से एब्सटेन किया यूएन के अंदर। फिर जब सैंक्शंस की बात आई तो सैंक्शंस हमने नहीं लगाए। हमने विरोध भी ऐसा जिस प्रकार का नहीं किया, लेकिन हमने सैंक्शन को फॉलो नहीं किया। हमने व्यापार भी उनके साथ, रशिया के साथ जारी रखा। और क्यों ना करें, जब क्रूड ऑयल की जो दाम चल रहे हैं बाजार में ऐतिहासिक रूप से हाई चल रहे हैं, तो और रशिया हमको जब सस्ते में क्रूड दे रहा है, काफ़ी डिस्काउंट देने की बात कर रहा है, $35 प्रति बैरल तक का डिफरेंस दे रहा है रेट में, तो हम अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि हम वेस्ट को एक तरह से छोड़ रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं कि अमेरिका के संग भारत का जो संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। और क्यों है कि वो चीन की वजह से है। और चीन का दुश्मन अमेरिका है, हमारी भी चीन से एक तरह से दुश्मनी ही है। तो दुश्मन का दुश्मन स्वाभाविक मित्र होते हैं, उसी प्रकार से हम स्वाभाविक नेचुरल मित्र हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अमेरिका जो बोलेगा वो हम करेंगे, अपने राष्ट्रीय हित को साइड रख देंगे और अमेरिका की चीज़ को अंधे होकर फॉलो करेंगे। वो हमने नहीं किया। वो लेटेस्ट में आप एक बार देखिए कि रूस के विदेश मंत्री, वैसे अभी तो विदेश मंत्रियों का और प्रधानमंत्रियों का तांता लगा हुआ है आने का दिल्ली, और बहुत सारे आए हैं। किशिदा जी जापान से आए, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत में हैं, फिर उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की फॉरेन सेक्रेटरी आई, और भी बहुत सारे देशों के, आयरलैंड से आए थे, ऑस्ट्रिया से आए, ओमान से आए। तो एक लंबी लाइन है। चीन के विदेश जो काउंसिलर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी और काउंसिलर वांग ही, वो भी आए। और अभी रिसेंट में जो आए थे वो सर्गे लेवरोव, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, वो भी आए थे। लेकिन आप एक चीज देखिए कि चीनी विदेश मंत्री वांग ही ने भी चाहा था कि मोदी जी से अपॉइंटमेंट मिले, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने केवल प्रधानमंत्री के स्तर की जो दौरे हुए या मीटिंग हुई, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन पीएम के साथ हुई, वर्चुअली हुई, या किशिदा साहब जापान के जो हैं, या नेपाल के जो पीएम हैं, इन लोगों से मुलाकात की, लेकिन किसी विदेश सचिव, विदेश मंत्री से नहीं की, फॉरेन सेक्रेटरी से या फॉरेन मिनिस्टर को समय नहीं दिया, सिवाय रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के, सर्गे लावरोव के। तो इससे तो ये बात भारत ने सिद्ध कर दी कि हम रशिया को छोड़ने वाले नहीं हैं पश्चिम के कहने के ऊपर। लेकिन उस जो बैठक थी उसमें भारत ने एक और बात कही, फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर को हिंदुस्तान ने यह भी स्पष्ट कर दिया उनके दौरे के समय कि जो सोवर्जिनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है यूक्रेन की, हम उसके फेवर में हैं, और जो जंग बंदी होनी चाहिए, आपसी बातचीत के माध्यम से हिंसा को रोकना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम रशिया के भी कोई अंधे होकर फॉलो नहीं कर रहे कि आप गलत करोगे तो हम सही बोलेंगे, नहीं। हमने यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी बात की है, हम वायलेंस को एंड करवाना चाहते हैं, इसकी भी बात की, और सोवर्जिनिटी की भी बात की है। लेकिन साथ में हमने ये भी कहा कि हम
कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हो सकता है हम हथियार भी खरीदेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ भारत ने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई। मोदी जी ने भारत की रीढ़ की हड्डी दुनिया को दिखा दी कि हमारी विदेश नीति जो है स्वतंत्र है, हम वो ही करने वाले हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। जय हिंद, जय भारत।